हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा पीवी टेक्निकल। आज की वीडियो में बात करेंगे 2023 सन के अंदर हम जो है किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाई इन्वेस्टमेंट की कि हमें जो है एक अच्छा प्रॉफिट हो सकते हैं। हालांकि यदि रशिया यूक्रेन का विवाद जो है अभी कुछ अगले 1-2 महीने में बंद नहीं हुआ तो हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड जो है रिसेशन की स्थिति आ सकती है और ऐसे संकेत लग भी रहे हैं कि 2023 के एंड तक जो है रिसेशन की स्थिति बन सकती है और इससे जो हालात है वो और भी ख़राब हो सकते हैं। वैसे भी अभी कुछ कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे उसमें अमेजन कंपनी है, उन्होंने ये घोषणा भी की है कि हम अपने कर्मचारियों की जो है वो छटनी करने वाले हैं। तो उस तरह से यदि कंपनियां इस तरह से कर्मचारियों की छटनी करेगी तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और रिसेशन की स्थिति जो है फिर बहुत तेज़ी से जो है वो आने की संभावना बढ़ जाएगी। और इससे जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे साथ में ही जो स्टॉक मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, वो भी बहुत बुरी तरह से क्रैश हो सकता है और जो शेयर के प्राइस है वो भी काफ़ी डाउन जा सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी जो है वहाँ से निकल जाएगा और जो लोकल इन्वेस्टर है वो पहले से ही जो है वो महंगाई की मार में रहेगा। तो उस तरह से जो है इन्वेस्टमेंट आगे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो उस तरह से हमें इन जो ये चीज़ें हैं इनको भी ध्यान रखना है कि कहीं रिसेशन की स्थिति ना जाए, मार्केट ज़्यादा क्रैश ना हो जाए। तो उस तरह से हमें सन 2023 में थोड़ा सा 2022 की अपेक्षा जो है ज़्यादा भी रहना है, क्योंकि अभी हालात उतने सुधरे नहीं हैं। जो रशिया यूक्रेन का विवाद लास्ट ईयर वहाँ से स्टार्ट हुआ था वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। उसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस आया है उसकी जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबली जो है पूरा पड़ रहा है। साथ में जो है यदि हम देखें तो वर्ल्ड वाइड जो है चीज़ों के दाम जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। कुछ जो प्रोडक्ट है उनके दाम तो डबल भी हो चुके हैं। तो उस तरह से यदि हम देखें तो हमें जो है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी 2023 में किस तरह से बनानी चाहिए, हमें अपना पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऐसे ही आज जो है हम 5 ऐसे वे देखेंगे, यानी कि 5 ऐसी फैक्टर्स देखेंगे कि जहां हम जो है 5 ऐसे सेक्टरों में जो है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ टर्म की बात करें कि जैसे हमने अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट किया तो हमें जो है वो कितनी ग्रोथ से, कितने इंटरेस्ट रेट से, यानी जो हमें रेट या इंटरेस्ट है वो कितना प्राप्त हो रहा है, तो उस हिसाब से हमारा पैसा जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी दुगुना होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। हालांकि ये चीज़ है कि यदि कहीं पे पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट से बढ़ता है, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा ही होता है। तो जितना रिस्क है उतना ही रिटर्न है और जितना कम रिस्क है उतना रिटर्न ही कम है। तो उस तरह से देखें तो यदि हमने कहीं भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% इन्वेस्ट कर रखा है और हमें उस पर जो है एनुअली 20% का रिटर्न मिलता है, तो जो हमारा पैसा है वो 3.5 साल में डबल हो जाएगा। यानी कि अगर हम कहीं से 20% का रिटर्न पा रहे हैं तो हमारा जो पैसा है वो 3.5 साल में डबल हो जाएगा। और यदि हम यही पैसा जो है वो 18% की रिटर्न से पा रहे हैं तो हमारा जो पैसा है वो 4 साल में जो है वो यहाँ पे डबल हो जाएगा। उस तरह से यदि हम 16% का रिटर्न ले रहे हैं तो 4.5 साल में 14% का जो ले रहे हैं तो लगभग जो है 5 साल कुछ महीनों में जो है अप्रोक्सीमेटली वो डबल हो जाएगा। और यदि हम 12% का रिटर्न ले तो 6 साल में, और 10% का यदि हमें कहीं रिटर्न मिल रहा है तो 7 साल कुछ महीनों में, और फिर 8% का 9 साल में रिटर्न डबल हो जाएगा। और 6% का यदि हमें कहीं रिटर्न मिल रहा है तो हमारा पैसा जो है वो 12 साल में डबल होगा। तो उस तरह से हमें देखना है कि हम अपने पैसे को जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं महंगाई जो है उससे ज़्यादा तो नहीं है। यदि महंगाई उससे ज़्यादा है तो फिर हमारे जो रिटर्न है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कारण ये है कि यदि आपने कहीं पे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और आपको जो है वो 8% का रिटर्न मिल रहा है, सपोज कीजिए, हालांकि जो है जहाँ भी आप सेफ जगह इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ पर यदि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करोगे या आरडी करोगे या फिर आप जो है पीपीएफ में डालोगे तो वहाँ पे जो 8% की रिटर्न की संभावना है जो अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, वहाँ पे भी वही 6.5 से 7 के आसपास जो है रिटर्न मिल रहा है। तो उस तरह से यदि आप देखें तो आपका जो पैसा है वो डबल होने में जो है वो 12 साल लग जाएंगे। और 12 साल बाद महंगाई जो है वो कितनी बढ़ चुकी होगी ये आप देख सकते हैं। तो उस तरह से जो है यदि आपके पास जो है जो फंड है, आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है वो इमरजेंसी फंड जो है वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जो है रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के लिए आपको जो है ऐसी जगह पर रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करना कि आपको जो रिटर्न है वो लगभग जो है 14% से लेकर 20% के आसपास जो है वो आपको प्राप्त हो सके। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमें जो है ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पे जो है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए यदि हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आदमी जो है वो सेफ जोन को ढूंढता है। यदि हम सेफ जोन की बात करें तो सेफ जोन में पहले नंबर पर आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट है, उसके बाद इसमें आरडी आप कह सकते हैं, साथ में पीपीएफ। जो लोग जो है वो टैक्स बचाना चाहते हैं वो यहाँ पे भी जो है अपने अमाउंट को डाल सकते हैं। यहाँ पे भी लोग काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो रिटर्न है यहाँ से, यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो
6 से 8% के बीच में आपको प्राप्त होगा। यानी कि आपका जो पैसा है वो लगभग जो है वो 12 साल में जो है वो दुगना होने की संभावना है। तो उस तरह से देखें तो ये जो इन चीज़ों में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है ये सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो यदि आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे लग रहा है आपको लगता है कि भाई मेरा पैसा जो है मर ना जाए कहीं भी, तो आप जो है इसमें फिक्स डिपॉजिट में या आरडी में या फिर जो पीपीएफ में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे लेकिन एक ही खतरा रहेगा कि जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आपका जो रिटर्न है वो उसको चाट जाएगा और जो है आपको जो मूलधन है वो भी आपको 12 साल बाद या जब भी आपको उसको जो है निकालना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं बना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यदि हम नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हम मान सकते हैं कि हम जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि हम जो है वो सोने को खरीद के रख लेते हैं, और यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करें तो ज्वेलरी में यदि आप जो है खरीद के रख रहे हैं तो उससे आपकी जो ग्रोथ है पैसे की वो नहीं बढ़ेगी। उसके कई सारे इशू हैं, क्योंकि जो ज्वेलरी का इशू है उसमें क्या है कि ज्वेलरी में क्या होता है, 2-3 इशू हैं। एक तो आपको जो है वो मेकिंग चार्जेस लगे जाएगा, दूसरा इसमें प्योरिटी का इशू रहेगा, तीसरा यदि बात करें तो कन्वर्जन चार्जेज। इसमें जो है और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं इसमें हिडन रहती है। यानी कि जैसे आपने कोई भी ज्वेलरी खरीदी तो सुनार जो है जिसके पास से आप खरीदोगे वो क्या है कि उस टाइम जब आपको देगा कहेगा कि मैं 22 कैरेट दे रहा हूँ, और हो सकता है कि आपको उस टाइम वो 20 कैरेट दे दे। हालांकि आप जो है हो सकता है कि आप प्योर ही ले लें कि आपने 20 कैरेट में लिया, लेकिन पहले उसमें वो मेकिंग चार्जेस लगाएगा, और जब आप जो है अब से 5-7 साल बाद या जब भी उसको जो है सोच रहे हैं कि हम इसको बेच के जो अपना रिटर्न ले लें, तो फिर आपको जो है जैसे आपने 100% में उसको ख़रीदा, आपने मान लिया 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी कि 50,000 रुपये तोला में उसको ख़रीदा, तो बाद में जब आप उसको बेचने जाएंगे तो जैसे 20 कैरेट वाला जो सोना होता है उसकी जो रिटर्न है, यदि हम रिटर्न की बात करें तो सुनार जो है आपको कहेगा कि मैं इसको 75% पे रिटर्न लूँगा, और साथ में जो है इसमें वो कह देता है कि इसमें गलाई का चार्ज यानी कि जो पॉलिश है उसको भी मैं माइनस कर दूंगा, तो आपका वो बचेगा 70%। अब आप देख लीजिए कि आपने मान लिया 1 तोला सोना खरीदा था 50,000 रुपये का, आपने खरीद लिया। हो सकता है कि आप 5 साल बाद उसको बेचना चाहें तो वो जो है आपको 60,000 रुपये उस टाइम हो सकता है कि रेट हो। अब से आप 5 साल बाद यदि एक्सपेक्ट करें कि चलिए 5 जो है वो हो सकता है कि 60,000 रुपये, तो यदि वो 70% इसको लेगा जब आपकी उस तोले को, तो उसमें जो है आपकी 30% की माइनस तो वहीं हो जाएगी। यानी कि उसका जो माइनस है हो जाएगा वो 30% जो है वहीं पे माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे फ़ायदे की जगह जो है वो नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 50,000 का खरीदा, 70% उसने माइनस कर दिया। हालांकि उस टाइम जो है उस तोले का जो रेट है वो 60,000 रुपये है, बट उसमें से आप 30% माइनस भी तो करेंगे, यानी कि 60,000 उसने सुनार ने इसमें जो है प्योरिटी का इशू है प्लस पुलिस का इशू है, उसमें से माइनस करके जैसे ये जो है अब आपको 70% ही बचा प्योर आपके पास, तो आपको जो है ये 42,000 रुपये का ही आप उसको बेच पाएंगे। तो इस तरह से देखें तो यहाँ आपको फ़ायदे की जगह जो है वो नुकसान हो गया। तो इस तरह से जो है ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट यदि आप सोच रहे हैं तो आप जो है शादी ब्याह के लिए इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए 10 से 15 साल के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि 5-4 साल में मैं इससे डबल पैसा कर लूँ तो वहाँ पर इतना जो है रिटर्न नहीं है। यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास दूसरा तरीका है, वो है सोवरिन गोल्ड जो योजना सरकार ने चला रखी है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो सरकार के द्वारा योजना चलाई गई इसमें हर साल जो है क्वार्टरली जो है वो कमर्शियल बैंकों की जो है 2 नॉमिनेट सरकार ने कर रखे हैं, वहाँ से जो है आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है वो खरीद सकते हैं। उनमें रिटर्न की बात करें तो उसमें क्या है कि जितना भी दाम बढ़ेगा सोने का वो प्लस साथ में आपको 2.5% जो है एक्स्ट्रा जो है आपको उस पर जो है बेनिफिट जो है उस पर प्राप्त हो सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट, यदि आप इन्वेस्टमेंट की गोल्ड में बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ है। ज्वेलरी का इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सही नहीं है, वो सिर्फ यही है कि ब्याह शादी के लिए यदि रखना है आपको लेके तो रख लीजिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि आज 50,000 में खरीदना है फिर 60,000 हो जाएगा 5 साल बाद, तो वो एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की बात करें तो उसके लिए जो है आप ज्वेलरी में रिटर्न
से अपेक्षा ना रखें, क्योंकि उससे जो है ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि जो सॉवरेन गोल्ड योजना है, यदि आप इसको लेना चाहें तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप जो है यहाँ से एक साल में हो सकता है कि 5 गुना पैसा बना सकते हैं, एक साल में हो सकता है कि 10 गुना बना सकते हैं, हो सकता है कि आपका पैसा यहाँ पे बने ही ना। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया रियल एस्टेट में, वो ऐसी जगह, यदि अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो आपका रिटर्न की संभावना बहुत ज़्यादा है, कई गुना में हो सकती है। यहाँ प्रतिशत का मामला नहीं आएगा रियल एस्टेट में, यहाँ पे कई गुना की जो है 3x 4x 10x या 20x तक का यहाँ पे जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे आपको एक मोटे अमाउंट की जरूरत है, यानी कि मिनिमम जो है 10 20 30 40 50 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तब आप इस रियल एस्टेट में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि आप जो है हाउसिंग रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें तो 20 30 50 लाख में काम चल जाएगा। यदि आप कॉमर्शियल की बात करें तो उसमें और भी ज़्यादा जो है आपको अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है, उसमें कई करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हर व्यक्ति के पास की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि आप जो है यहाँ पे जो है छोटे छोटे यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो जो छोटे सिटी है वहाँ पे लेके डाल के प्लाट जो है या प्लॉटिंग लेके या मकान बना के जो है उनको कर सकते हैं, और कुछ सालों बाद, ये लगभग 5 से 10 साल बाद अच्छा रिटर्न जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। रियल एस्टेट की यही खास बात है कि यहाँ पे आपका पैसा मरने की संभावना नहीं होती, क्योंकि वो खुद की आपकी रियल चीज़ है, यानी कि रियल संपत्ति है। आप चाहे उसको जब चाहे बेचे, जब चाहे ना बेचे। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं उनमें ये रिस्क रहता है कि इनमें जो है काफ़ी फ्लेक्चुअलिटी रहती है, वोलेटिलिटी रहती है, तो वहाँ पर जो है रिटर्न की संभावना जो बदलती रहती हैं। लेकिन रियल एस्टेट में जो संभावना है वो फिक्स रहती है। यहाँ पे आपको रिटर्न जो है यदि आपने कुछ साल के लिए रख लिया तो रिटर्न आपको मिलना तय है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड। यदि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें जो है आपको 10 से 12% का रिटर्न जो है आपको प्राप्त हो सकता है। ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है इसमें काफ़ी अच्छी, एक तरह से देखें तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और एक तरह से आपको जो है रेगुलर इनकम इससे जो है हो सकती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो एक ही बैड फैक्टर है कि यदि कंपनी बाई चांस जो है वो दिवालिया हो जाए, यानी कि ख़त्म हो जाए, तो आपका जो ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपने जो कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद रखा है ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसमें जो है यही रिस्क है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है, और इससे जो आप रेगुलर इनकम जो है इससे प्राप्त कर सकते हैं, और अच्छा जो है इसमें इन्वेस्टमेंट माना जाता है। दूसरी चीज़ यदि हम बात करें तो इसके लिए जो है AAA रेटिंग या आप जो है AA रेटिंग का ही जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, फाइनेंशियल्स है, उनको देख के खरीदें, और साथ में ये उसकी जो रेटिंग है कम से कम AAA या AA अवश्य हो, ताकि आपको ये रहेगा कि कंपनी यदि जो है वो भाग भी जाती है, डूब जाती है, तो जो कंपनी ने जो कोलेटरल जो है वो दे रखा है, यानी कि गिरवी रख रखा है, उसको आप बेच के जो आपका जो रिटर्न है वो आपको मिल सकता है। तो इसलिए रेटिंग का अवश्य ध्यान रखिए यदि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा जो है वो सेक्टर है जिसमें आप अच्छा रिटर्न जो है प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी रिस्क फ्री। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाँचवें की। पाँचवा हमारा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड की यदि हम बात करें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जो है आप बिना अपना माथा ख़राब किए, बिना अपना दिमाग खर्च किए, और बिना किसी जो है चार्ट को देखे जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एक अच्छा रिटर्न जो है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो है आप यदि जो हमारी वो है यदि हम लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 से 10% जो है रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे आपको 14 से 15% रिटर्न मिलेगा, और इस पे जो है आपको 15 से 20% का रिटर्न जो है स्मॉल कैप पे प्राप्त होगा। इसमें क्या है कि रिस्क, इसमें देखिए स्मॉल कैप में जितना रिस्क है उतना ही आपका रिटर्न है, लार्ज कैप में जितना कम रिस्क है उतना ही आपका जो है रिटर्न भी कम है, और मिड कैप की यदि हम बात करें तो जितना उसमें जो है थोड़ा सा इससे कम रिस्क है, और इससे जो है कम रिस्क है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है। तो उस तरह से देखें तो ये जो 3 तरह के जो म्यूचुअल फंड है, स्पेशली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, आप इनमें से जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अच्छा रिटर्न यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इसमें जो है जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी उतना ज़्यादा नहीं होता। मोस्टली यदि हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो से मतलब है कि वो लगभग जो है 0.25% से लेकर जाओ 1% की एक्सपेंस रेशियो फीस जो है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर की होती है। यानी कि कोई भी जो म्यूचुअल फंड होता है उसका जो फंड मैनेजर है जो उसको मैनेज करता है वो अपने हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट करता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, आपको तो रिटर्न से मतलब है। तो उसी तरह से जो है ये जो है जैसे आपने 100 रुपये खर्च किए, बाई चांस जो है इसकी 0.50 जो है 50% यानी कि
या आप मान लीजिए कि 1% जो है उसकी एक्सपेंस फीस है, तो वो 99 रुपीज़ आपके जो है इन्वेस्ट कर देगा और 1 रुपया अपने पास एक्सपेंस फीस यानी फीस के रूप में जो है वो रख लेगा। तो उस तरह से हम देखें तो यहाँ पे जो है कि अच्छा रिटर्न जो है आप म्यूचुअल फंड में प्राप्त कर सकते हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि आपको कोई भी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो है यदि आप SIP कर दें तो SIP के थ्रू भी आप जो है धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा जो है रिटर्न यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे ग्रोथ वाला सेक्टर जो है, जो भी मैंने सेक्टर बताया में माना जाता है। हालांकि थोड़ा रिस्क इसमें होता है लेकिन उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट, PPF, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, तो इनसे तो ये म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतर है। तो उस तरह से आज की वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि 5 मैंने ऐसे क्षेत्र बताए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड हो, फिक्स डिपॉजिट हो, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो। तो आप जो है इन 5 क्षेत्र में जो है जिसमें आप अपनी रुचि रखें, अपना जो है स्ट्रेटजी बनाएं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि याद रखना कि 2023 में यदि जो है रिसेशन आता है तो मार्केटें धड़ाम से होंगी और आपका जो इन्वेस्टमेंट है कुछ समय के लिए जो है वो डाउन जा सकता है। तो उसी तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्तों यदि आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।